और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की तुर्की से जुड़ी। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर 90,000 के करीब लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। इन तमाम घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुर्की और सीरिया की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भूकंप के चलते तुर्की और सीरिया के कई शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। और एक के बाद एक नई आफत तुर्की में देखने को मिल रही है, क्योंकि सिर्फ एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई भूकंप के झटके, कई बड़ी इमारतें धराशायी, हजारों लोगों की इसमें जान गई। और अब भारत की सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान भी वहां राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। सीरिया पर टूटा मुसीबत का बांध। भूकंप के बाद नई मुसीबत में सीरिया। सोमवार को आए भीषण भूकंप के बीच सीरिया में नदी पर बांध अचानक फट गया, जिसकी वजह से सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर बसा अत-तलूल शहर पूरी तरह पानी में डूब गया। बताया गया कि 3 दिन पहले आए भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थीं और जब बांध टूटा तो वहां तबाही आ गई। बांध के टूटने के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया। शहर में बने मकान पानी में डूब गए। सड़कों पर बांध के पानी ने कब्जा जमा लिया। हालात ये हैं कि जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। मतलब ये कि विनाशकारी भूकंप की मार झेलने के बाद सीरिया के सामने अब बाढ़ से निपटने का संकट खड़ा हो गया है। भूकंप की वजह से वहां पहले ही हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और अब बांध के टूटने से आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खबरों के मुताबिक 6 फरवरी की सुबह आए विनाशकारी भूकंप की वजह से सीरिया के अत-तलूल शहर के पास मौजूद एक बांध में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं और फिर 3 दिन बाद बांध अचानक फट गया, जिसकी वजह से अत-तलूल शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया। बांध के टूटने के बाद शहर की सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एक तस्वीर में बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग एक गाड़ी से सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करते दिखे। तभी गाड़ी का एक टायर पानी से भरे गड्ढे में फंस गया, जिसकी वजह से गाड़ी एक तरफ झुक गई। गड्ढे में गाड़ी के फंसते ही उस पर सवार एक बच्चा पानी में गिर गया और देखते ही देखते वो डूबने लगा। इसके बाद आसपास मौजूद लोग बच्चे और दूसरे लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े और फिर किसी तरह गाड़ी पर सवार लोगों को बचा लिया गया। शहर में भरा कई फीट पानी। भूकंप के बाद पानी पानी जिंदगानी। इस तरह की कई तस्वीरें शहर से सामने आईं, जिनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कुछ सड़कों पर तो कमर तक पानी भरा दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। बताया गया कि जो बांध टूटा वो अरोंटिस नदी पर बना था, जिसका जलस्तर पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी बढ़ गया। ऊपर से 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थीं, जिसकी भनक लगते ही बांध को टूटने से बचाने की कोशिश तेज हो गई। लेकिन पानी के बढ़ते दबाव को बांध झेल नहीं पाया और वो टूट गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। मकानों में घुटने के ऊपर तक पानी घुस गया, यहाँ तक कि घरों के बाहर खड़ी कारें पानी में डूब गईं। इतना ही नहीं, सैकड़ों एकड़ खेत पानी भरने से तालाब में तब्दील हो गए। दावा किया जा रहा है कि बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से शहर से करीब 500 परिवार पलायन कर चुके हैं। लेकिन ये हालात सिर्फ सीरिया के ही नहीं बल्कि भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में भी कुछ ऐसा ही घटा है। दरअसल तुर्की के स्केंदरन शहर पर समंदर के पानी ने कब्जा जमा लिया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर की तमाम सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया। कुछ जगह तो समंदर के पानी में कारें तक डूबती नजर आईं। तुर्की का स्केंदरन शहर समंदर के किनारे बसा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.7 और 7.6 की तीव्रता के 2 भूकंप आने के बाद समंदर का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे स्केंदरन शहर में समंदर का पानी घुस गया। हालांकि प्रशासन ने वहां राहत बचाव का काम शुरू कर दिया था, लेकिन इस घटना ने तुर्की की सरकार को डरा कर रख दिया है, क्योंकि भूकंप की वजह से समंदर के जलस्तर बढ़ने से कई शहरों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है।
तो देखिए तबाही की ये जो मार है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम सीधा रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी जो कि तुर्की से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, एक तरफ ये त्रासदी भूकंप की, दूसरी तरफ लगातार गिरता तापमान और तीसरा बाढ़ की समस्या, क्या हालात है वहां पर अभी? देखिए हालात ये हैं कि अभी भी जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले हमने अभी भी भूकंप का झटका महसूस किया। हम कह सकते हैं कि अभी भी आफ्टर शॉक आ रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है उसकी तस्वीर हम आपको जरा दिखा देते हैं। देखिए ये आप तस्वीरों में देखेंगे जो मलबा है उसको हटाए जाने का यहाँ से काम चल रहा है। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं येलो जो कैब में है, ये एनडीआरएफ के जवान है जो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से मलबा खाली हो और फिर वो अंदर जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन है उसको चलाएं। आपको बताएं कि यहाँ पर अभी भी जो बताया जा रहा है कि 8 शव है और यहाँ पर कोई जिंदा भी हो सकता है, ऐसी जानकारी हमें अब से थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ के एक जो सुपरवाइजर यहाँ पर है उन्होंने दी है। और मैं आपको जरा तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ काम चल रहा है। वो देखिए जो मलबा है ये एक 8 मंजिला इमारत थी, वो किस तरह से भर भराकर गिर गई है। भूकंप जब आया था तो पूरी तरह से ये जो इमारत है वो जमींदोज हो गई। और ये एक जो इलाका है ये इलाका है, यहाँ ऐसे ही हालात आपको आप देखिए जो मलबे का ढेर है ये बताता है कि जो भूकंप था उसकी तीव्रता कितनी थी। और जो अब आंकड़ा सामने आ रहा है उसने वाकई दुनिया भर में उसको चौंकाया है कि इतना बड़ा हादसा 80 साल में तुर्की में हुआ है। 1939 में एक बार भूकंप आया था, तब 30,000 लोगों की मौत हुई थी और अब 20,000 से ज्यादा का आंकड़ा सिर्फ तुर्की में है। और अगर सीरिया को जोड़ दे तो 25,000 के आसपास ये आंकड़ा बैठ जाता है। तो यकीनन इस वक्त तुर्की बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और भारत ऑपरेशन दोस्त के जरिए मदद कर रहा है तुर्की को। जो जवान है एनडीआरएफ के वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, साथ ही जो सेना है वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रही है। हॉस्पिटल सेना की तरफ से स्थापित किया गया है, वहां राउंड द क्लॉक काम चल रहा है। हाथे बिल्कुल। और जावेद, आप तुर्की के नुर्दे में इस वक्त मौजूद हैं और ये एक बेहद अहम खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर जैसे ही हम जमीनी हकीकत और सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, इस बीच एक बार फिर से आया है तुर्की में भूकंप। नुर्दे में जहां पर जावेद मौजूद हैं, इस बचाव कार्य के बीच एक बार फिर तेज भूकंप का झटका महसूस किया गया। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं और उसी तरह से एनडीआरएफ के जवान भी। लेकिन जावेद, जब ऐसे में एक बड़ी आपदा तुर्की में आई है, भारत की ये जांबाज अपनी जान की परवाह किए बगैर जब तुर्की में लोगों की जान बचा रहे हैं, किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं इनके काम को देखकर? जावेद, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप बताएं कि जैसे आप वहां मौजूद हैं, एनडीआरएफ के जवान भी मौजूद हैं, उनके इस काम को देखकर किस तरह से रिएक्शन आ रहा है तुर्की में लोगों का? देखिए एनडीआरएफ यहाँ जो काम कर रही है उसका रिएक्शन भी हमने लोगों को देखा। कि मैं आपको एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊं, 2 जिंदगियां यहाँ एनडीआरएफ ने बचाई हैं। कल भी एक 8 साल की बच्ची थी और उसको बचाया गया। और जरा तस्वीर देख लीजिए, जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से मलबा हट जाए। एक बार के जवान हैं ये रणनीति बना रहे हैं कि ये अंदर जाएंगे। नूरदागी ये इलाका है गाजियान्तेप प्रांत का, यहाँ आप देखिए तस्वीरों में और इनके पीछे आप देखेंगे तो मलबे की स्थिति एक बार जरा देख लीजिए किस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ये इस मलबे को हटाया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि 8 शव हैं, उनको निकाला जाएगा या कोई हो सकता है कि कोई जीवित शख्स भी यहाँ पर हो, उसको भी बचाने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले मलबा हटाया जाएगा। और ये देखिए ये एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर अभी इंतजार कर रहे हैं मलबे के हटाए जाने का। तो ये